Now, students, what is adjoint of a matrix? This is the main concept. Adjoint of a matrix, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट क्या है? वो भी मैट्रिक्स ही है. कैसे फाइंड करेंगे? यू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. उस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है, हर एक का एक कोफैक्टर होगा. वो कोफैक्टर का मैट्रिक्स करो और उसका ट्रांसपोज लीजिए. क्या लीजिए? ट्रांसपोज. सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. ठीक है? फाइंड क्वेश्चन. एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -2, -3, 4, 5. बच्चों ए एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे. कितने एलिमेंट होंगे? 4. अब सबसे पहले मैं लिखूंगा साइंस फॉर कोफैक्टर्स. साइंस फॉर कोफैक्टर्स ऑफ ए. क्या होंगे रे? हमेशा पहले का साइन बाहर से क्या लिखते हैं? प्लस. के बाजू में माइनस, के बाजू में प्लस, के बाजू में माइनस. ऐसे ये 4 साइन है. अब हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर होगा. आप कैसे फाइंड करोगे? कोफैक्टर ऑफ A11, A12, A21, A22. इतना कुछ लोगों को समझता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? उनको नाम से बुलाएंगे. कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ -3 एंड 5. बट अगर गम्मत देखो, अगर ए भी -2 है, ए भी -2 है, ए भी -2 है, आप ऐसे बोले कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ -2, कोफैक्टर ऑफ -2, तो आपको पता नहीं चलेगा. इसलिए हम क्या करेंगे? चलो प्रॉब्लम अब मैं भूल गया. क्या करता हूं? इसको -2 करता हूं, इसको -2, इसको 4. सब ये प्रॉब्लम है. तो आप क्या करेंगे? ये अवॉइड करने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखूंगा. क्या लिखूंगा? लेट अस फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए. हाउ? रो वाइज. ये आपको बुक में नहीं लिखा रहेगा. बुक में कुछ विचित्र करते हो. आपको मैंने परफेक्ट बताया. क्या करने वाले अभी हम क्या करने वाले? पेपर चेकर को बताओ. हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं. कैसे? रो वाइज. पहले पहला रो, बाद में दूसरा रो, तीसरा नहीं है. ठीक है, तो पहले हम पहला रो का कोफैक्टर फाइंड करेंगे. यानी पहले -2 का, बाद में 4 का, बाद में -3 का, बाद में 5. समझे? अब देखो गम्मत. सबसे पहले कर रहे हैं अभी कोफैक्टर ऑफ. पहला एलिमेंट का नाम है -2. कुछ लोग ऐसे लिखते A11, ए का बच्चा A11. कुछ को समझते नहीं 11 वगैरह. जाने दो. सिंपल मेथड. कोफैक्टर ऑफ -2. बराबर. साइन क्या लेने का? यहां से प्लस. उसके बाद जिस रो में -2 रहता है उसको सप्रेस करो. जिस कॉलम में -2 रहता है उसको सप्रेस करो. अरे डिटरमिनेंट नहीं बचा, क्योंकि ये 2/2 है. एक ही एलिमेंट बचा, तो सॉल्व मत करो, जो है वो कॉपी करो. समझ में आया? कोफैक्टर ऑफ -2 फाइंड करने के लिए -2 को छुपा दो रो और कॉलम. क्या बचा? क्या बचा? 5. समझ में आया क्या? मैं यहाँ पे साइंस लिखता हूँ अलग पेन से, आपको पता चलेगा फिर ये. बराबर. पहला दिया प्लस. और उसके बाद कोफैक्टर ऑफ रो वाइज है. -2 के बाद 4, तो नो मिस्टेक. 4 का साइन, 4 के लिए साइन कौन है? बाहर से. बाहर का साइन है माइनस. बाहर का साइन है. अब कोफैक्टर कैसे लिखोगे? जहां 4 रहता है उस रो और कॉलम को छुपा दो. क्या बचा रे? -3 बचा. ये बाहर का उसका साइन था, ये अंदर का एलिमेंट, तो माइनस माइनस आंसर क्या आया? प्लस. तो फाइनल साइन हमारे हाथ में नहीं है. ये साइन क्या बताते हैं? कोफैक्टर के बाहर का साइन. फाइनल साइन क्या होगा? अगर दोनों माइनस है तो प्लस, और माइनस प्लस है तो माइनस आता है. वो हमारा देना देना नहीं है. हमको फाइनल आंसर बाद में देखना है. अब रो वाइज किया, पहला रो कंप्लीट हो गया कोफैक्टर वाइज.
अब दूसरा रो का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, यानी -3 का करेंगे। तो मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ -3, बराबर। यहां से साइन लो इसके जगह, कौन है साइन, माइनस साइन है। उसके बाद चलो -3 जिस रो और कॉलम में उसको छुपा दो, -3 का रो और कॉलम, क्या बचा 4, आंसर है -4। अंडरस्टूड। और लास्ट में क्या आ गया रे, कोफैक्टर ऑफ 5, यहां से साइन लीजिए प्लस, लिखो चलो जिस रो में 5 जिस कॉलम में 5 छुपा दो, क्या बचा -2, बराबर ना, 5 का रो और 5 का कॉलम। तो फाइनल साइन प्लस माइनस माइनस। देखो अब यहाँ का साइन प्लस था लेकिन अल्टीमेट साइन ही माइनस है, हमें उसे लेना देना नहीं, अल्टीमेट साइन वो जो आएगा वो आएगा। ये बाहर का साइन बराबर लिखना है। अब ये 4 कोफैक्टर आए तो उनको क्या करने का, चटनी बनाने का। अरे बच्चों उसको मैट्रिक्स नहीं लिखने का, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। ये जो ए है ना, ये ए है। अब ये ए के कोफैक्टर का मैट्रिक्स बोलो, चलो बराबर लिखो। हाँ, पहला एलिमेंट -2, उसका कोफैक्टर कौन है 5, बच्चों रो वाइज है ना। दूसरा कौन है 4, उसका कोफैक्टर कौन है 3। तीसरा -3, उसका कोफैक्टर कौन है -4। चौथा कौन है 5, उसका कोफैक्टर कौन है -2। इतना देखने की भी जरूरत नहीं, एक कोफैक्टर हमने रो वाइज किया ना, ये पहला रो ये दूसरा रो लिख दिया। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। नाउ यू वांट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये समझे तो मैट्रिक्स कंट्रोल फुल। एडजॉइंट ऑफ ए कौन होता है, इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, लेकिन उसका सर पे क्या लगाने का, टिक्का टी, बराबर है। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कौन, 5 3 -4 2, इसका ट्रांसपोज यानी पहला रो बिकम पहला कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। तो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए, उसको शॉर्टकट में एडीजे ए भी बोलते हैं। This is adjoint of A. So if this is a matrix A, then this is answer adjoint of A. This is simple for 2 by 2. अब हमें क्या करना है, उसके बाद 3 by 3 का प्रैक्टिस करना है। ओके, प्लीज कॉपी द प्रॉब्लम प्रॉपरली। Now students, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अरे बाप रे, ए को देखा क्या, मोटा है मोटा, 3 rows 3 columns, ए इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, बराबर। कितने एलिमेंट है 9, तो कितने कोफैक्टर होंगे 9 एलिमेंट्स के 9 फैक्टर कोफैक्टर। व्हाट आर साइंस फॉर कोफैक्टर, वो हम देखा थे, पहले आपको लिख के दिखा दिया। साइंस फॉर कोफैक्टर्स, बुक में ऐसे लिखा तो नहीं है, वो डायरेक्ट लिखते हैं, मैं आपके लिए दे रहा हूं, जब एक्सपर्ट होंगे तो आप मत लिखो इस तरह। साइंस फॉर कोफैक्टर, प्लस के बाजू में माइनस के बाजू में 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 प्लस। वो कौन करेगा बाप रे, -1 1 + 1 1 + 2, वो सब मैंने घर पे एक बार हमने किया है सर, हमने देखा है वो। अब हम डायरेक्ट याद कर रहे हैं, प्लस से शुरू करो और अल्टरनेट प्लस माइनस करते रहो। ये हर एक के साइन कोफैक्टर के बाहर के साइन है, 2 के लिए प्लस है, -1 के लिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देने का, लेट अस फाइंड कोफैक्टर्स of A, how row wise, एक स्टेटमेंट फेंक देने का। तो पेपर चेकर को पता चला लड़का क्या करने वाला है, लड़की क्या करने वाले है।
एक के कोफैक्टर फाइंड करने वाले रो वाइज, यानी फर्स्ट रो बाद में सेकंड रो बाद में थर्ड रो। तो आपको 2 - 3 ऐसे नाम से बोलना नहीं का। चलो देखो, मैं सबसे पहले देखो यार मिस्टेक होते बहुत लोगों के। कोफैक्टर ऑफ कौन है रे? पहला 2 है, कोफैक्टर ऑफ 2, साइन ले लो यहां से प्लस, बाद में छुपा छुपी खेल, जिस रो में 2 आता है उस रो और कॉलम को छुपा दो। एक बार देख लो 5 2 -1 3, कुछ लोग नजरों से करते, कुछ लोग हाथ से करना पड़ता है। उधर 5 2 -1 3, सामने सॉल्व करो, डिटरमिनेंट है 5 3 15 माइनस 2 into -1 -2, it is 15 plus 2 यानी 17। समझ में आया क्या? नेक्स्ट रो वाइज है, तो कोफैक्टर ऑफ 2 के बाद कौन है? -3 है, साइन प्लस के बाद होता है माइनस, कंफर्म करो। चलो एक छोटा डिटरमिनेंट छोटा लिखने का है, कैसे लिखने का? -3 का कोफैक्टर छुपा छुपी, -2 लाइज इन द -3 लाइज इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, छुपा दो उस एलिमेंट को, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक 1 -6 -1 3। आप बरोबर लिखो रे, 1 -6 ये छुपा है, -1 and 3 बराबर, माइनस ऑफ 1 3 3 माइनस, लिखते रहेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 1 6, समझे क्या? 3 1 3 माइनस 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 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 -6 -3, यानी आंसर आया 3। दो कोफैक्टर में अभी आपको और साफ करने हैं। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ -3 के बाद -4, साइन इधर से क्या देने का है? प्लस, उसके बाद देखो -4 जिस रो में और कॉलम में आता है छुपा दो, हाइड एंड सीक, किसको सीक करो? 1 5 -6 2, 1 5 -6 2। समझ में आया क्या? -4 को छुपा या रो और कॉलम को जिसमें -4 रहता है उस रो को, जिस -4 उस कॉलम को। अब देखो ये तो बाहर का साइन प्लस है, अंदर मालूम नहीं, 1 2 2 माइनस 6 5 30, पर -6 into 5 -30। समझे क्या क्या किया? 1 2 2 माइनस -6 into 5 -30, 2 plus 30, यानी आंसर आया 32। समझ में आया क्या? ये हो गया कोफैक्टर ऑफ -4। अभी रो वाइज है, पहला रो कंप्लीट, अभी नेक्स्ट रो कौन है वो? आओ बेटा, नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ ए, हो गया रो, ये है 1, साइन कौन है बेटा? यहां से माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो अब 1 को छुपाने का जरा ध्यान से देखो, 1 को कैसे छुपाएंगे? जिस रो में 1 रहता है उस रो और उस कॉलम दोनों को छुपा दो, जिसमें कॉलम में 1 रहता है और जिस रो में 1 रहता है। समझे क्या? जिस रो में 1 जिस कॉलम में 1, क्या बचा? ये छुपा दो, -3 2 -4 3, -3 2 एंड -4 3। समझे क्या? रो वाइज इस 1 को छुपाया है, रो और कॉलम, दिस दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर, माइनस प्लस माइनस, 3 3 9 माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 2 8। अरे दोनों एक साथ नहीं लिखते तो ब्रैकेट ब्रैकेट, आंसर माइनस ऑफ -9 माइनस माइनस प्लस 8, माइनस ऑफ -9 प्लस 8 इज -1, माइनस माइनस प्लस 1। सो यू गॉट कोफैक्टर ऑफ 1। अब कौन है बच्चों? कोफैक्टर किसका फाइंड करना पड़ेगा? अब आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा 5 का। मैं यहां लिखता हूं कोफैक्टर ऑफ 5, बराबर, कोफैक्टर ऑफ 5, साइन क्या है बच्चों? प्लस, उसके बाद क्या करना है? जिस रो में 5 रहता है उसको सप्रेस करो, जिस कॉलम में उसको सप्रेस करो। बाप रे,
ये और ये सप्रेस हो गई तो क्या रहेगी, देखो पाई को सप्रेस किया है रो और कॉलम को, तो क्या बचा 2 एंड -6, पाई को सप्रेस किया ना, कॉलम किया, रो किया, कॉलम किया, क्या बचा -4 एंड 3। जरा ध्यान से देखो, 5 को सप्रेस किया तो क्या बचा 2 -6 बचा एंड -4 3 बचा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 3 2 6 माइनस 6 4 माइनस माइनस प्लस 6 4 24। व्हाट इज 6 minus 24? -18 बरोबर। 24 में से 6 गया 18 आ गया और साइन बढ़ेगा, कोफैक्टर ऑफ 5 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन है बच्चा, कोफैक्टर ऑफ 5 के बाद -1, साइन क्या है उसकी, बाहर से तो माइनस है, उसके बाद उसको लिखो -1 जहां आता है उस कॉलम और उस रो को छुपाओ। 2 -3 -6 2 समझ में आएगा, देखो रे 2 -3 छुपा है ना -1 को, 2 -3 एंड -6 2, that is equal to minus of 2 2 4 minus minus plus 6 3 18, that is equal to minus of, what is 4 minus 18? -14 बराबर ना, 4 minus -14 तो माइनस माइनस प्लस 14, ये कोफैक्टर इसका आया -1 का। -1 का कोफैक्टर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखो 2 रो कंप्लीट हो गया, अब हम कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे -6 का, ये 2 रो हो गई। अब इसका नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ -6, साइन क्या है प्लस माइनस के बाद प्लस, इधर से भी -6 के लिए साइन प्लस है दिखाई दिया। अब छुपा दो -6 जिस रो में रहता कॉलम, ये -6 का कॉलम है और ये -6 का रो है और ये कॉलम है, दोनों छुपा है तो क्या बचेगा -3 5 एंड -4 -1। समझ में आया कि नहीं, तो ये हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस प्लस 3 1 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 4 20 complete. It is 3 plus 20, so 23. Understood or not? कोफैक्टर -6 के बाद और क्या बचा, ये 2 है अभी। नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ 2, साइन क्या प्लस माइनस प्लस के बाद माइनस, यहाँ पे 2 के लिए साइन माइनस है। चलो माइनस के बाद अभी क्या करेंगे, 2 को छुपा दो, जिस रो में है उसको छुपा दो, जिस कॉलम में है उसको छुपा दो, और रो को छुपाया, कॉलम को छुपाया, रो को छुपाया, तो क्या बचा 2 1 -4 -1, तो हो जाएगा 2 1 -4 -1। समझ में आया क्या आपके, 2 है ना 2, ये 2 उसका रो छुपा दो तो ये सब चले गए और कॉलम छुपा दो, ये 4 हो गए। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 4, 2 साइन माइनस है तो ब्रैकेट, तो अल्टीमेटली ये होगा माइनस ऑफ -2 + 4 बराबर 4 - 2 2, तो आंसर आएगा -2। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 2। आफ्टर दैट बच्चों व्हाट यू हैव टू फाइंड, एक ही बचा, कौन बचा रे, कोफैक्टर ऑफ कौन है ये 3, साइन इज प्लस, चलो 3 का रो और कॉलम छुपा दो, 3 का रो और कॉलम छुपा दो, ये देखो तो क्या बचा क्या बचा क्या बचा 2 1 -3 5, 2 1 -3 5, सॉल्व करो, 5 2 10 माइनस 1 into -3 that is 10 plus 3 is 13। तो 9 के 9 को फैक्टर आए कि नहीं आपके सामने। अब क्या करोगे, उनकी चटनी लाल मिर्ची चटनी ना लगे, नो नो नो, उसका मैट्रिक्स बनाओ, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। बच्चों क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स। किसके को फैक्टर, ए के। एक बड़ा मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ए,
और सब कोफैक्टर को लेके आओ लाइन में रो वाइज। सबसे पहला तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, पहला कोफैक्टर लीजिए, कौन है रे 17 रो वाइज। दूसरा लीजिए 3, तीसरा लीजिए 32, चौथा लीजिए 1, फिफ्थ लीजिए -18, नो मिस्टेक डियर, -18। नेक्स्ट लीजिए 14, नीचे उतरिए, नेक्स्ट लीजिए 23, नेक्स्ट लीजिए -2। कम पड़ा क्या रे? नहीं है, कम नहीं पड़ेगा। अगर आपने गुच्ची मारा, कुछ उल्टी मारा तो कम पड़ेगा, एक खा लिया एक तो। मेरे तो सब आ गए। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ ए कौन है मालूम है आपको? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है ना, उसका ट्रांसपोज कौन है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के सर पे टी मार दिया, मतलब ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करो। रो को बनाओ कॉलम, कॉलम को बनेगा रो। चलो इसका एडजॉइंट बोलेंगे। चलो ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है ए का, उसका ट्रांसपोज करो। 17 3 32 पहला कॉलम, 17 3 32 दिख रहा है क्या बच्चों? चलो उसके बाद कौन है? 1 -18 14, 1 -18 एंड 14। अंडरस्टूड? उसके बाद तीसरा कौन है? तीसरा है 23 -2 एंड 13। ये हो गया आपका एडजॉइंट। बच्चों क्या हो गया? एडजॉइंट। तो हमारे सामने मैट्रिक्स ए था 3/3, तो हमने पहले क्या किया? सबके कोफैक्टर के साइन लिख दिए, प्लस माइनस, और उसके बाद एक एक एलिमेंट का लेट अस फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए रो वाइज करके एक एक एलिमेंट का 2 का -3 का -4 का 9 एलिमेंट के 9 कोफैक्टर फाइंड किए, और वो सब कोफैक्टर का जमावड़ा किया। हर एक एलिमेंट की जगह उसके कोफैक्टर लिखते चले गए, तो दैट बिकेम मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। अंडरस्टूड? और उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज दिया, उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सर क्या फायदा है उसका? बहुत फायदा है मैट्रिक्स के दुनिया में। एडजॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बाद में सिखाने वाला हूं। पहले एडजॉइंट की प्रैक्टिस विदाउट एरर करो। ओके, प्लीज कॉपी इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू कॉपी। बीच बीच में पॉज करते करते भी कॉपी करते रहो।